दोस्तों, ये जो सर्दियों का 4 महीना होता है, इन 4 महीनों में आप अपने शरीर को स्वस्थ, निरोग बना सकते हैं। दोस्तों, ये सर्दियों की इन 4 महीने में आपका पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप जो कुछ भी खाते-पीते हैं, वो सही तरीके से पच जाता है। दोस्तों, अगर आप इन 4 महीनों में सही से डाइट का प्रयोग कर लिए, सही से योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन का प्रयोग कर लिए, तो दोस्तों आपका शरीर अगले 8 महीने तक स्वस्थ और निरोग रहेगा। इसके बाद जो दोस्तों गर्मी का महीना आता है, बारिश का महीना आता है, ये बीमारियों का महीना होता है। तो इसलिए हमें ख़ास करके सर्दियों के महीने में अपनी डाइट को अच्छी रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ आसान उपाय आपसे शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन से हैं आसान उपाय। सबसे पहले आपको संतुलित आहार पर ध्यान देना होगा। आपको डेली अपने डाइट में प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन करना होगा। प्रोटीन युक्त चीज़ों की बात करें तो दोस्तों दालें, चना, मूँगफली, दूध, अंडे जैसे प्रोटीन स्रोतों का सेवन करें। ये दोस्तों जो प्रोटीन है ये हम आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देती है, आपके शरीर को स्वस्थ निरोग बनाती है और मसल्स का ग्रोथ करती है। इसलिए हमें दोस्तों प्रोटीन युक्त इन चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों जो हमें कब्ज से बचाती है, जिसमें दोस्तों फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। फाइबर दोस्तों गैस गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रखता है। तो दोस्तों जैसे हरी सब्जियां, ताजे मौसमी फल, साबुत अनाज, ओट्स, ज्वार, इनका सेवन हमें बढ़ा देना चाहिए। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रखता है। तो दोस्तों फाइबर वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों कुछ विटामिन्स और मिनरल वाली चीज़ें भी आपको खाना चाहिए। जिन चीज़ों में विटामिन्स, मिनरल पाए जाते हैं, उन्हें लेना चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं, दूर रखते हैं और दोस्तों जो विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां आपको कमी कभी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों किन में विटामिन्स और मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों अगर हम विटामिन्स और मिनरल से भरपूर चीज़ों की बात करें, तो जो ये हरी मौसमी फल होते हैं, हरे मौसमी सब्जियां होती हैं, साग होती है, ठंडी के सीजन में ही पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम फल की बात करें, तो सबसे शक्तिशाली फल जो है वो ठंडी के समय में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये अक्टूबर नवंबर में यह फल मिलना शुरू हो जाता है, वो है आंवला। दोस्तों आंवला हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। अगर आप स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं अपने शरीर को, दोस्तों ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो ठंडी के समय में रोज 2 से 3 आंवला खाइए। अब ये आंवला 3-4 महीने आराम से आपको मिलेगा। आंवले की चटनी खा सकते हैं, इसका अचार बना के खा सकते हैं, इसका मुरब्बा बना के खा सकते हैं। दूसरा फल है जो दोस्तों ठंडी के समय ही पाया जाता है और पूरे शरीर के लिए उसे डॉक्टर माना जाता है, वो है दोस्तों सेब। सेब दोस्तों जुलाई अगस्त से आना शुरू हो जाता है और हमें सस्ता भी मिलता है जब हम मौसम के हिसाब से खाते हैं। सेब सबसे ताकतवर है। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। तो दोस्तों रोज सुबह खाली पेट निराहार मुंह एक सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, रोज आप खाइए। बस सेब खाने में एक सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। सेब जब भी खाइए खाली पेट खाइए। सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। इसके अलावा दोस्तों हरी सब्जियों में जो सबसे ताकतवर होती है वो है पालक, बथुआ, मेथी, ये चना के जो साग होते हैं, मटर के साग होते हैं, आलू, गोभी, इनके जो मुलायम पत्तियां होती इनके भी साग बनते हैं। ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इन सागों का सेवन आप करिए। बथुआ,
बथुआ में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। इन सब में दोस्तों ये ठंडियों में ही पाए जाते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, शरीर की हर प्रोटीन, विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों 2 चीज़ें और पाई जाती है, जो सबसे शक्तिशाली होती है, प्रकृति की देन है, वो है दोस्तों गन्ना। गन्ने का रस, गन्ना चूसिए, गन्ने का रस पीजिए। दोस्तों आपके शरीर में कभी आयरन, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसके साथ-साथ दोस्तों 2 चीज़ें और पाई जाती हैं, वो है गाजर और चुकंदर। दोस्तों गाजर और चुकंदर भी इसी समय पाया जाता है। अब दोस्तों ये इसी समय क्या अब बोया जाता है, जनवरी-फरवरी में ये गाजर, चुकंदर आपको मिलने लगता है। तो दोस्तों नेचुरल तरीके से इन सब्जियों का, फलों का सेवन करिए। आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी नहीं होगी और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों सर्दियों में भी कुछ लोग सर्दी लगती है जिसके कारण पानी कम पीते हैं। दोस्तों चाहे सर्दी हो, चाहे ठंडी हो, हमें अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार पानी का सेवन करना चाहिए। हमें ठंडी में कम से कम 2 से ढाई लीटर भी पानी पीना चाहिए। ये पानी आपके शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करता है, आपके शरीर को दोस्तों साफ-सफाई का काम करता है, जिससे आपके चेहरे पर रौनक बनी रहती है। तो पानी पीजिए और दोस्तों हाइड्रेशन को दूर करने के लिए, शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए आप गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी और नींबू भी ले सकते हैं, हर्बल चाय पी सकते हैं, जैसे अदरक का पानी, अदरक की चाय, नींबू पानी, नींबू की चाय, ग्रीन टी, ऐसी चाय भी बना के आप ले सकते हैं दोस्तों, जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ-साथ दोस्तों अपने शरीर की निष्क्रियता को दूर करने के लिए आपको डेली दोस्तों उठना पड़ेगा सुबह। सुबह उठना पड़ेगा तो ठंडी के सीज़न में दोस्तों 7 बजे उठिए, 7 बजे सूर्योदय होता है तो आप 7 बजे उठिए नहीं, 6 बजे उठ जाइए कम से कम। जैसे अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप युवा हैं तो और पहले उठ जाइए। जैसे आपको काम पे जाना हो उसी हिसाब से आपको उठना है। जैसे आपको काम पे जाना हो, जैसे ड्यूटी जाना हो उसी हिसाब से आप उठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कोहरा पड़ता है, जो शीत पड़ती है इसमें हमें नहीं दौड़ना चाहिए। तो इसलिए जब सूर्योदय होने लगे तब आप दौड़िए। सूर्योदय होते समय सूर्य की रोशनी में दोस्तों आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, सबसे बेटर है। इसके लिए दोस्तों आपको शाम को जल्दी खाना खाना पड़ेगा। जब आप जल्दी खाना खाएँगे और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा और आपको आधे पेट खाना खाना है, जिससे दोस्तों आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और आप चैन की नींद सो सकें रात में, जिससे आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज़ ना बने। अगर आप रात में हैवी खाना लेते हैं, मसाले युक्त खाना खाते हैं, तो दोस्तों ये खाना ज़्यादा देर तक आपके पेट में रहेगा, जिसके कारण पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनेगी और एसिडिटी बनने के कारण दोस्तों आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए और रात वाली बीमारियों से दूर रहना चाहिए। इसके कई फ़ायदे होंगे। एक तो आपको 16 घंटे का उपवास होगा और उपवास की कंडीशन में आपका शरीर निरोगी होता है। जल्दी उठने के बाद दोस्तों कुछ आपको योगा करना है, शरीर की शक्तियों को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए योगा में दोस्तों आप सूर्य प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य प्राणायाम 12 तरीके से किया जाता है। इन 12 तरीके से आप कर सकते हैं और कपालभाति ज़रूर करिए। तो सूर्य प्राणायाम और कपालभाति ये ज़रूर करिए। इसके अलावा कुछ दोस्तों कार्डियो व्यायाम भी करना चाहिए। जैसे कार्डियो व्यायाम की बात करें, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी करना, जिम जाना, ये दोस्तों जो शरीर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, जिसमें साँस फूल जाए, डेली आपको ये कार्डियो व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद कुछ इस आप दोस्तों स्ट्रेस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रेस ट्रेनिंग की बात करें जैसे वज़न उठाना, पुशअप करना, जो ये सब चीज़ें आप अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको अपने कपड़े पे ध्यान देना होगा। घर ठंडी के समय में सुबह-शाम ठंडक ज़्यादा पड़ती है, तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो मोटे कपड़े का प्रयोग करिए, जैकेट का प्रयोग करिए, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करिए। दोस्तों इधर से भी आपको अपने शरीर की सुरक्षा देना है, जिससे शरीर में दोस्तों
जिससे शरीर में ठंडी ना लगे, सर्दी जुकाम आपको ना हो। उसके अलावा दोस्तों आपको रोज 1 घंटे उगते हुए सूरज की रोशनी के सामने बैठना है। सूरज की रोशनी में दोस्तों विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ 1 घंटे सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन की कमी नहीं होगी। विटामिन की कमी नहीं होगी और आप हमेशा दोस्तों स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों सर्दियों में कुछ विशेष खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए और सर्दियों में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, इसलिए इन चीज़ों को खाना चाहिए। और इन चीज़ों में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इन चीज़ों की तासीर गर्म होती है, इसलिए इन चीज़ों को सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। चलिए जानते हो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों गुड़। गुड़ सर्दी के समय ही पाया जाता है और इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में हमें गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। तिल, सफ़ेद तिल हो या काला तिल हो, इसका सेवन करना चाहिए। अलसी के बीज ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट ठंडियों में ज़रूर खाना चाहिए। बीन्स को आप रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, मूँगफली का सेवन कर सकते हैं। इन सब की तासीर गर्म होती है, इन्हें सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए और सभी प्रोटीन, विटामिन से भरपूर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और बातों पे आपको ध्यान देना होगा, उसका भी फाल पालन करना होगा। जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर, दिमाग को खोखला कर देती है, समाज में मान-सम्मान को कम कर देती है, घर से पैसे बर्बाद होते हैं जिसके कारण कई सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। इसलिए दोस्तों धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए और ज़िंदगी में कभी तनाव नहीं लेना चाहिए, कभी भी तनाव नहीं लेना चाहिए, बिंदास खुलकर हँसकर ज़िंदगी जीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको आपको एकदम चैन की नींद सोइए, खुश रहिए, दिन भर में एक बार खुल कर के हँसिए, दिल से, अंदर से हँसिए। दोस्तों जब आप खुल कर के हँसते हैं, अंदर से हँसते हैं, तो हमारे शरीर में गुड हार्मोन रिलीज़ होता है, जो हर बीमारियों से बचाता है। इस तरह से दोस्तों आप बिंदास ज़िंदगी जी सकते हैं।